हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकल नारायण, आपका मैथमेटिक मेंटोर, इजीली मैं आपका स्वागत करता हूं। सो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे बताइए मुझे। सर, हम इनइक्वालिटी चैप्टर कंप्लीट कर रहे थे और इनइक्वालिटी चैप्टर में हमने 2 लेक्चर कर लिए थे। पहला लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था, जहाँ पर हमने बेसिक चीज़ें देखी थी कि इनइक्वालिटी होता क्या है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है और लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है, इक्वेशन और इनइक्वालिटी में क्या डिफरेंस होता है, पॉलिनोमियल क्या होती है। छोटी छोटी बेसिक सी चीज़ें थी जो इनइक्वालिटी से रिलेटेड थी या फिर इनइक्वालिटी को अलग करती थी दूसरी चीज़ों से, उनको हमने वहाँ पर देखा था। फिर हमने सेकंड लेक्चर में क्या देखा था, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटीज़। तो वहाँ पर हमने इनइक्वालिटीज़ के अलग अलग प्रॉपर्टीज, जैसे ट्रांसवर्स प्रॉपर्टी है ना, और हम कह सकते हैं सब्ट्रैक्शन, एडिशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये कुछ प्रॉपर्टी हमारे पास थी जिसको हमने सेकंड लेक्चर में कवर किया था। आज हमारा थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर है आज हमारा, और आज हम थर्ड लेक्चर में कवर करेंगे इंटरवल्स। इनइक्वालिटी में एक बहुत बड़ा रोल होता है इंटरवल्स का। देखो, इनइक्वालिटी है ना, आपको बताती है कि रीजन, कि भैया ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है, इसमें ये जो क्वेश्चन है या फिर जो भी आप इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो या जो भी XYZ चीज़ है, ये डिफाइन है। अब ये जो रीजन उन्होंने बता दिया, इस रीजन को रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं, है ना। तो रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। अब ये रीजन जब इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं तो ये रीजन है, इसको हम क्या कहेंगे, इंटरवल कहेंगे। क्या कहेंगे, इंटरवल। तो देखो यहाँ पर इंटरवल्स लिखा हुआ। तो इनइक्वालिटी में इंटरवल्स क्या होते हैं, कितने टाइप के इंटरवल्स होते हैं, किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे फाइंड करने की मेथड क्या है, सारी चीज़ें आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, सो वीडियो के एंड तक आपको जुड़े रहना है। यहां देखिए, इंटरवल्स थ्योरम क्या लिखा है, ऑल द नंबर्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स। दो गिवन नंबर्स के बीच में जितने भी नंबर होंगे भैया, वो उस नंबर के क्या कहलाएंगे, इंटरवल्स कहलाएंगे। सर ऐसे तो अगर हम एक नंबर लाइन बना दे, हमने एक नंबर लाइन बना दी, ठीक है, ये नंबर लाइन बना दी। अब आप जो कह रहे हो कि दो गिवन नंबर्स रहेंगे, मान लेते हैं यहां से 0 से स्टार्ट हो रहा था, यहां पर आ गया 2 और यहां पर आ गया 10, और हमें 2 से लेकर 10 के बीच के सारे नंबर बताने हैं। सर ऐसे तो 2.0001, 2.0002 ऐसा करते करते सर इसके बीच में तो इन्फानाइट नंबर आएंगे। हाँ बिल्कुल आएंगे, इन्फानाइट। फाइनाइट रहेंगे, इन्फानाइट रहेंगे, इन्फानाइट रहेंगे। बहुत सारे नंबर आने वाले जिन्हें आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो आप कहोगे कि सर ये जो इन्फानाइट नंबर आने वाले वो इसका इंटरवल होंगे। हाँ भैया, ये बिल्कुल वो इसका इंटरवल ही होंगे। अब इस इंटरवल को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ना, लिखने का क्या तरीका है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर ये आपको समझ में आया इतना कि दो गिवन नंबर्स रहेंगे या फिर दो जो भी इनइक्वालिटी के फॉर्म में रहेगा, हमको दो गिवन नंबर्स वहाँ से मिल जाएंगे, और उसके बीच में जितने भी नंबर लाया कर रहे हैं वो उन दोनों नंबर के कहलाएंगे, इंटरवल कहलाएंगे। अब इंटरवल के अलग अलग कुछ टाइप भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको देखो 2 ब्रैकेट दिखाई दे रहे होंगे, तो आप बोलोगे सर पहला वाला तो हम देखा देखा लग रहा है, इसे क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। हाँ भैया, क्लोज ब्रैकेट ही बोलेंगे। और नीचे वाले को ओपन ब्रैकेट्स, जो आप जिस तरीके से इनको जानते हो वही नाम है इनका। तो ये है क्या, ये इंटरवल को रिप्रेजेंट करने का क्या है, नोटेशन, मतलब इंटरवल नोटेशन है। क्या है, इंटरवल नोटेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, सर ये इंटरवल नोटेशन क्या होता है। देखो, इंटरवल नोटेशन मतलब बहुत सारे केस बन सकते हैं ना भाई। केस ये भी तो बन सकता है कि मैं आपसे बोलूं कि 0 से 2 के 2 से लेके 10 के बीच में सारे नंबर आपको इंक्लूड करना है। तो मैंने क्या करा है, 2 से लेके 10 के बीच में सारे नंबर। तो यहां मैंने बोला है 2 और 10 के बीच में, बीच में मतलब इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है। तो एक केस तो ये बन गया। दूसरा केस ये बन सकता है कि भैया 2 को भी इंक्लूड कर दो लेकिन 10 को इंक्लूड मत करो, और इनके बीच के सारे के नंबर। तो आप बोलोगे सर 2 से स्टार्ट होंगे और आगे जाएंगे लेकिन हम 10 को उस इंटरवल में कंसिडर नहीं करेंगे। तो सेकंड केस बन जाएगा। थर्ड केस क्या बनेगा, मैं कहूँगा भैया 2 को आप कंसिडर मत करो इंटरवल में, 10 को इंटरवल में कंसिडर करो, मतलब जो आंसर आने वाला है उसमें 10 रहेगा, 2 नहीं रहेगा। ये बन गया थर्ड वाला केस आपके पास। और सबसे लास्ट केस जो आपके पास बनेगा वो रहेगा कि भैया 2 को भी इंक्लूड करना है इंटरवल में, 10 को भी इंक्लूड करना है, और इनके बीच की सारी वैल्यू को भी इंटरवल में इंक्लूड करना है। तो लास्ट वाला केस ये बनेगा। टोटल 4 केस बनेंगे। अब 4 केस रहते हैं तो 4 केस को लिखने का जो हमारे पास तरीका रहेगा वो इंटरवल नोटेशन की मदद से ही रहेगा। आप इसको कैसे यूज करते वो आपको समझाऊंगा एक
एग्जाम्पल की मदद से, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, उससे बड़े आसानी से आपको चीजें समझ में आएंगी। मान लीजिए मैं आपको बोल रहा हूं कि भैया x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर यहाँ पर जो x वेरिएबल है ना, हाँ वो 2 से बड़ा है, क्या वो 2 के इक्वल है क्या? नहीं नहीं सर, वो 2 के इक्वल नहीं है। तो x की वैल्यू क्या 2.00002 हो सकती है? हाँ सर हो सकती है, क्योंकि 2.00002 2 से तो बड़ा है। तो एक काम करते हैं सर, हम यहां पर हम एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है भैया, मैंने ये नंबर लाइन बना दी। अब बताइए क्या करूं? सर सबसे पहले बता दीजिए ओरिजिन कहाँ है। ठीक है यार, ओरिजिन। अब जो 2 है सर ये वाला, ये ओरिजिन के राइट हैंड साइड में होगा, तो हम मान लेते हैं कि 2 यहां कहीं है। अब इसके अकॉर्डिंग बोला गया कि x की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 2 है, तो x की वैल्यू 2 से बड़ी, मतलब 2 के राइट हैंड साइड की सारी वैल्यू। सर नंबर लाइन तो यही एंड हो गई, कोई बात नहीं, यहाँ 3 डॉट बना दीजिए। 3 डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनफाइनाइट। अब किस साइड जा रहे हैं हम? पॉजिटिव साइड, तो पॉजिटिव इनफाइनाइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब 2.0000 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक की सारी वैल्यू इस वेरिएबल में आ रही है, तो ये बन गया इसका इंटरवल। अब इसे रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ना, वो रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है ये तो समझ में आ गया। इंटरवल रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है उसको मैं एक और एग्जांपल लूंगा, मतलब वहां पर हम टोटल 4 एग्जांपल लेंगे, चारों को आपको मैं समझाऊंगा एक साथ, चारों केस वहां पर हमारे कवर हो जाएंगे। देखिए यदि मैं आपसे बोलूं कि पीछे आते 1 मिनट, है ना, यहीं आपको कर देता हूं डायरेक्ट में। अगर मैं बोलूं कि भैया इसका इंटरवल नोटेशन बताओ, तो आप बोलोगे कि सर इंटरवल नोटेशन में क्या होगा कि जो 2 है उसको हम इंक्लूड कर रहे हैं क्या इंटरवल में? नहीं सर नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला है x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अब 2 के इक्वल ही नहीं बोला उसने, बड़ी वैल्यू बोली है। जब बड़ी वैल्यू बोली है तो इंक्लूड नहीं करना है। चलो वापस एक बार और पीछे आते हैं। इंटरवल नोटेशन आपके पास है, तो आप बोलोगे सर ये क्लोज ब्रैकेट है, इसका क्या रोल है? क्लोज ब्रैकेट का रोल थोड़ा समझा दीजिए। ये रहा क्लोज ब्रैकेट, ये वाला, है ना। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? देखिए आपको ये नोट कर लेना है ना। When we want to include the end values, when we want to include the end values, जब हम एंड वैल्यू को इंक्लूड करना चाहते हैं तब हम क्लोज ब्रैकेट को यूज करते हैं। तो आप बोलोगे सर ओपन ब्रैकेट का तो और भी आसान है, जब नहीं हमको इंक्लूड करना हो। हाँ बिल्कुल वही है जो आप सोच रहे हो। When we don't want to include the end values, मतलब जब हम जो हमारी एंड वैल्यूज रहेंगी उसको इंक्लूड ही नहीं करना चाहते हैं, तब हम ओपन ब्रैकेट यूज करते हैं। सर यहाँ ये सब चीज तो ठीक थी, ये एंड वैल्यूज क्या है? बार बार ये टर्म सारा एंड वैल्यूज। तो भैया इधर आओ वापस। इस केस में एंड वैल्यू क्या है? तो आप बोलोगे सर इस केस में एंड वैल्यू कैसे देखे? अगर हम राइट हैंड साइड की ओर जाए इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ तो एंड ही नहीं हो रहा है क्या? नहीं, यहाँ आपको एंड नहीं मिला। लेकिन अगर इधर पीछे आओ तो सर पीछे आएंगे तो एक पॉइंट पे एंड मिल जाएगा हमें। कहाँ? 2। सर कैसे? क्योंकि देखो ना बोला ना 2 से बड़ी वैल्यू उसको चाहिए भाई, उसको 2 से बड़ी वैल्यू चाहिए। तो आप बोलोगे कि सर एक एंड पॉइंट हमें मिल गया 2, ये हमारा एंड पॉइंट। और एक तो सर इनफाइनाइट है, कौन सा? प्लस इनफाइनाइट। तो आप बोलोगे सर ये रहा हमारा एक एंड पॉइंट। ये फाइनाइट नहीं है, इनफाइनाइट कोई फाइनाइट टर्म्स नहीं होता। फाइनाइट मतलब जिसको हम डिफाइन कर सके, लिख सके, है ना। आगे कभी और बात करेंगे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट पर अच्छे से डिटेल में कि फाइनाइट इनफाइनाइट क्या होता है। समझ लो कि ये रियल नंबर नहीं है ना, इसको हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लिख नहीं सकते हैं रियल लाइफ में कहीं पर भी, तो ये रियल नंबर नहीं है। तो ये भी हमारा एंड पॉइंट ही कंसिडर होगा, क्योंकि हमें कहीं तो जाके हमारा इंटरवल बताना होगा कि भाई यहाँ पर हमारा इंटरवल क्लोज हो रहा है। अब बात आती है कि सर इसका आंसर कैसे लिखे। समझिए, उन्होंने बोला था कि x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। हाँ सर x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, तो हमने 2 को इंक्लूड नहीं किया, 2 के राइट हैंड साइड की ओर बढ़ गए। ठीक है, तो 2 के राइट हैंड साइड की ओर बढ़ गए, कहाँ तक गए सर? हम प्लस इनफाइनाइट तक गए। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 2 प्लस इनफाइनाइट। सर ये आंसर होगा? मैं बोलूँगा नहीं। फिर आंसर क्या होगा? भी आपको रिप्रेजेंट करना है नोटेशन के फॉर्म में,
तो ये एंड पॉइंट है, हाँ सर ये रहा एंड पॉइंट। क्या इसकी कोई फिक्स वैल्यू है क्या इन्फाइनाइट की? नहीं सर फिक्स वैल्यू नहीं है। इन्फाइनाइट होता क्या, थोड़ा समझा दें, 2 मिनट लगेंगे। इन्फाइनाइट मतलब मान लीजिए कि आप है, आपको अगर मैं बोलूँ कितने नंबर को आप लिख सकते हो, मतलब ऐसा बहुत बड़ा नंबर जिसको आप पेन पेपर पर लिख सकते हो, तो आप बोलोगे सर ऐसे तो बहुत बड़ा नंबर है और वो नंबर कभी खत्म हुआ क्या? नहीं सर नहीं होगा, हम लिखते जाए लिखते जाए लिखते जाए, अगर वो एंडलेस नंबर रहा तो कभी खत्म नहीं हो पाएगा, हमारी पूरी ज़िंदगी बीत जाएंगी लिखते लिखते, कभी खत्म होगा नहीं होगा। तो उसे हम कहेंगे इन्फाइनाइट। हम उसको कभी लिख ही नहीं पाए, तो जब लिख ही नहीं पाए तो वो क्या कर रहा है, वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, वो रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर नहीं है और हमें उसकी फिक्स वैल्यू नहीं पता है, तो वहाँ पर क्या आएगा, ओपन ब्रैकेट से आएगा। इसलिए इन्फाइनाइट और माइनस इन्फाइनाइट पर हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज होता है। तो यहाँ लगा दो ओपन ब्रैकेट, आंख बंद करके, ये लग गया ओपन ब्रैकेट। अब आती है सर बात कि 2 की, तो बताओ 2 को मैं इंक्लूड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? इस आंसर में 2 को इंक्लूड करना है? नहीं सर 2 को नहीं करना, क्योंकि 2 से बड़ी वैल्यू हमें चाहिए, तो 2 पॉइंट समथिंग से लेके हम इन्फाइनाइट तक जाएंगे, प्लस इन्फाइनाइट तक। तो 2 को इंक्लूड नहीं करना है। जब हम इंक्लूड नहीं करते तो क्या करते हैं, ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। तो लगा दीजिए यहाँ भी ओपन ब्रैकेट। आया समझ में आपको? कोई बात नहीं, जितना समझ में आया ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, 4 क्वेश्चन और करेंगे इंटरवल नोटेशन पे, अलग अलग टाइप के जितने भी 4 केस बनने वाले ना, उस पर मैं आपको क्वेश्चन करवा देता हूं, तो वहां से आपको चीजें और क्लियर होंगी कि क्वेश्चन के साथ डील कैसे करनी है और इंटरवल नोटेशन को रिप्रेजेंट कैसे करना है आपको। समझिए, पहला क्वेश्चन आपके पास है कि मैं आपको बोल देता हूं कि, रुको जरा, इंटरवल के फॉर्म में लिख देता हूं। यदि मैं आपको बोलूं कि ओपन ब्रैकेट 2 to 4, सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं कि ओपन ब्रैकेट 2 टू क्लोज ब्रैकेट 4, ये क्लोज नहीं है, ये ओपन ही लगा दिया, क्लोज ऐसा बनेगा, है ना। थर्ड क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं कि भैया क्लोज ब्रैकेट 2 टू ओपन ब्रैकेट 4। देखो रीड करना भी सीख जाओ, मैं साथ में लिखते जा रहा हूँ, रीड भी करते जा रहा हूँ इसको। और 4 तो सबसे लास्ट कौन सा बचेगा सर, क्लोज वाला, क्लोज ब्रैकेट 2 टू क्लोज ब्रैकेट 4। आया समझ में? ये हो गया। अब ये 4 आपके पास केस रहेंगे अलग अलग। इसको नंबर लाइन रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? नंबर लाइन रिप्रेजेंट क्या होता है, ये रही नंबर लाइन, इस पर रिप्रेजेंट करना है ना, सिखाता हूं मैं आपको। आगे और आएगा नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, वैसे फिक्र मत करिए, उसको डिटेल में पढ़ूंगा मैं, पर यहां पर नंबर लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करना है मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं। तो मुझे बताइए पहले वाले क्वेश्चन में क्या बोला गया सर? उसमें तो सीधे सीधे बोला गया है ओपन ब्रैकेट 2 टू ओपन ब्रैकेट 4, मतलब 2 से, अब ये इंटरवल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सारे के सारे। तो सर एक चीज तो क्लियर हो गई कि 2 से 4 के बीच की सारी वैल्यू इस इंटरवल में लाई कर रही है। क्या एंड पॉइंट भी लाई कर रहे हैं क्या सर? एंड पॉइंट कौन कौन से होंगे? तो इधर आइए, वापस पीछे आइए क्वेश्चन में। यहां पर एंड पॉइंट कौन से थे, 2 और प्लस इन्फाइनाइट। तो देखो ब्रैकेट के पास लिखे थे नहीं लिखे थे, अब क्लोज ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बात की बात है ना। यहां पर बताओ मुझे एंड पॉइंट क्या है, तो आप बोलोगे सर फिर तो बहुत आसान हो गया, ये हमारा एंड पॉइंट है, ये भी हमारा एंड पॉइंट है। तो एंड पॉइंट कौन कौन से हो गए सर? ये रहा एक एंड पॉइंट और एक ये रहा एंड पॉइंट, ये हमारे एंड पॉइंट्स बन गए। नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको? हाँ सर कर सकते हैं, ये बन गई नंबर लाइन। और मान लेते हैं कि 0 यहां था, सबसे पहले क्या मिल रहा है आपको, 2 और फिर 4, तो आप कहेंगे कि सर 2 यहां कहीं होगा 0 का राइट हैंड साइड में, और 4 जो रहेगा वो 2 के भी राइट हैंड साइड में होगा। मुझे बताओ कि वहां पर आपको कौन सा ब्रैकेट दिखाई दे रहा है? सर ओपन ब्रैकेट है। कौन सा? ओपन ब्रैकेट। तो ओपन ब्रैकेट में हम क्या करते थे, एंड पॉइंट को इंक्लूड करते थे क्या? नहीं सर एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते थे। यहां भी ओपन ब्रैकेट मतलब इस 2 को इंक्लूड नहीं करना है, और यहां भी एंड पॉइंट है, मतलब एंड पॉइंट पे ओपन ब्रैकेट है, मतलब इस एंड पॉइंट को भी इंक्लूड नहीं करना है। इन दोनों के बीच की सारी वैल्यू को लेना, लेकिन इन दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है। मतलब 2 और 4 को इंक्लूड नहीं करना है, इन दोनों के बीच की सारी वैल्यू। आया समझ में आपको? ये नंबर लाइन हो गया। आगे नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ेंगे डिटेल में, तो वहां पर इसको और अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। कुछ और नोटेशन है जो वहां पर यूज होंगे, तो भी आने वाला है, थोड़ा सा वेट करो, नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन आने वाला है, वहां पर हम डिटेल में इसको पढ़ने वाले। सेकंड वाले के लिए मुझे बताइए, सेकंड वाला भी सेम क्वेश्चन है, बस यहां पर ब्रैकेट थोड़े से चेंज कर दिए गए। तो आप बोलोगे सर सेकंड वाला भी सेम क्वेश्चन है, फिर माना देंगे नंबर लाइन, यहां पर आ गया 0, यहां पर आ गया 2, यहां पर आ गया 4। अब भैया मैं आपसे यदि पूछूं कि 2 और 4 का कुछ बताइए मुझे, 2 और 4 में हम क्या कर सकते हैं? तो आप बोलोगे सर 2 और 4 को यदि देखें तो ये दोनों के दोनों एंड पॉइंट ही है,
एंड पॉइंट है ना ये, हाँ सर ये एंड पॉइंट है। 2 पे कौन सा ब्रैकेट है सर, ओपन ब्रैकेट, और 4 पे क्लोज ब्रैकेट। तो आप क्या बोलोगे सर, इन दोनों के बीच की सारी वैल्यू आएंगी, लेकिन उस इंटरवल में हम 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 4 को इंक्लूड करेंगे। क्या करेंगे, 4 को इंक्लूड करेंगे। ये हो गया। इसके बारे में बताइए सर, यहां पर यदि हम देखें तो फिर नंबर लाइन बनाएंगे। ये आ गया 0, ये आ गया 2 और ये आ गया 4। यहां पर ये जो 2 है और ये 4 है, ये हमारे एंड पॉइंट्स है ना। तो 2 पे कौन सा ब्रैकेट है सर, क्लोज ब्रैकेट है। 2 पे क्लोज ब्रैकेट है। अब 2 पे क्लोज ब्रैकेट मतलब 2 को इंक्लूड करना है क्या, हाँ सर 2 को इंक्लूड करना है। क्लोज ब्रैकेट में हम इंक्लूड करते थे, यहां पर ओपन ब्रैकेट है तो यहां पर हम इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज हट गई, ये भी समझ में आ गया आपको। आगे बढ़ते हैं, यहां पर बताइए सर, यहां पर यदि हम देखें तो 2 और 4, ठीक है ये रहा 2 और 4 बना दिया हमने नंबर लाइन। इन दोनों के बीच में इनफाइनाइट वैल्यू आएंगी, वो इनका इंटरवल कहलाएंगी। लेकिन यहां पर इन दोनों पर कौन से ब्रैकेट यूज हुए सर, क्लोज। इस पे भी क्लोज, इस पे भी क्लोज, मतलब इस इंटरवल में 2 और 4 भी शामिल होंगे। मुझे पता है आप लोगों को अभी भी थोड़ा बहुत डाउट होगा, कई बच्चों को डाउट होगा, तो एक थोड़ा सा और आसान क्वेश्चन मैं आपको ले लेता हूं के सामने ना, आपको वहां से और चीजें समझ में आ जाएंगी। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि जो आपके पास इंटरवल है वो है क्लोज इंटरवल 4 to 8। ये आ गया क्लोज इंटरवल 4 टू क्लोज इंटरवल 8, या फिर क्लोज ब्रैकेट 4 टू क्लोज ब्रैकेट 8, ये आ गया। अब मुझे बताइए करना क्या है यहां पर, और मैं बोलूंगा आपको कि इंटरवल्स बिलोंग टू इंटीजर्स, मतलब इंटरवल के जो नंबर आने वाले हैं वो भी इंटीजर होने चाहिए। सर अब तो बहुत आसान बन गया ये। हम क्या करेंगे, नंबर लाइन बनाएंगे और 0 हमारा मन करा यहाँ पुट करने का, 4 का होगा सर, इसके राइट हैंड साइड में 8 का होगा सर, वो भी इसके राइट हैंड साइड में। ठीक है, हमने पुट कर दिया। अब मुझे बताइए 4 पे कौन सा ब्रैकेट है सर, क्लोज, तो 4 को इंक्लूड करना है, हाँ सर इंक्लूड करना है। 8 पे कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज, इसको भी इंक्लूड करना है। अब इसके बीच में कौन कौन से नंबर आएंगे सर, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 7। क्यों भी है ये नंबर ही क्यों लिए, क्योंकि सर इंटीजर्स बोला है, इंटीजर्स ही लिखना है हमको। अब इंटरवल में क्या होता था, उन दोनों के बीच की सारी वैल्यू को हम कंसीडर करते थे, तो 5 को भी करेंगे, 6 को भी करेंगे, 7 को भी करेंगे। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा भैया, सर इसे भी इंक्लूड करना है, इसे सबको इंक्लूड करना है, तो 4, 5, 6, 7, 8 ये हमारा फाइनल आंसर बना है। एक और क्वेश्चन इसी टाइप का मैं आपको बता देता हूं, है ना। यदि मैं आपसे बोलूं कि भैया अब क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है कि ओपन ब्रैकेट 2 टू क्लोज ब्रैकेट 4, फिर बोला गया है कि आपका जो इंटरवल से बिलोंग कर रहा है इंटीजर से। इंटरवल बिलोंग टू इंटीजर्स, तो आप बोलोगे सर नंबर लाइन बना देंगे हम, यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 4, और 2 से 4 के बीच का ब्रैकेट है, तो इसके बीच की सारी वैल्यू आएंगी। 2 पे कौन सा ब्रैकेट है सर, ओपन, तो इसे इंक्लूड करना है, नहीं। 4 पे कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज, इसे इंक्लूड करना है, हाँ सर करना है। इन्होंने बोला है कि आंसर जो है इंटरवल वाला वो इंटीजर्स होना चाहिए, तो इसके बीच में इंटीजर कौन सा है सर, 3 है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर आंसर हो जाएगा 3 और 4, क्योंकि इंटरवल में इनके बीच की वैल्यू को इंक्लूड करते हैं तो 3 को इंक्लूड करेंगे, तो 3 और 4 रहेंगे। देखो इस आंसर में 2 नहीं है, क्यों, क्योंकि 2 पे ओपन ब्रैकेट था। समझ में आया आपको। आगे बढ़ते हैं हम, है ना। तो इंटरवल्स हम देख चुके हैं। हाँ, अब आता है नंबर लाइन। मैं कहा था नंबर लाइन आने वाला है। नंबर लाइन में यहाँ पर चीज़ें और आसान हो जाएंगी आपके लिए, है ना। नंबर लाइन पे इसको चीज़ों को रिप्रेजेंट करना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर देखिए नंबर लाइन पे 2 चीज़ आती है। पहला आता है फील्ड इन सर्कल, कौन सा, फील्ड इन सर्कल। सेकंड आता है ओपन सर्कल। अब फील्ड इन सर्कल क्या है, ओपन सर्कल क्या है, समझिए। ये कुछ वैसा ही जैसे क्लोज ब्रैकेट और ओपन ब्रैकेट। फील्ड इन सर्कल पूरा का पूरा क्लोज ब्रैकेट की तरह काम करेगा, मतलब व्हेन वी वांट टू इंक्लूड द एंड वैल्यूज, जब हम एंड वैल्यू को इंक्लूड करना चाहते हैं तब हम क्या करेंगे, फील्ड इन सर्कल यूज करेंगे। सर इसका पूरा रिवर्स हो जाएगा, ओपन सर्कल। हाँ भैया, तो क्या होगा, व्हेन वी डोंट वांट टू
includes the and values, जब हम एंड वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करना चाहे तब हम ओपन सर्कल यूज करते हैं। सर ये जो नाम से अगर हमें पता, अगर हम नाम से इसको जज करें तो ये जो ओपन सर्कल ये कुछ ऐसा नहीं दिखेगा क्या, और फिल्ड इन सर्कल कुछ ऐसा दिखाई देगा? मतलब सर्कल को हम क्या कर देंगे, फील्ड कर देंगे, कुछ ऐसा दिखाई देगा। हाँ भैया कुछ ऐसा ही दिखाई देगा, और ये ओपन सर्कल आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। दोनों के साइज सेम रहेंगे। उसको मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है ना, चलो इसको ही बना देते हैं। अब ठीक है, अब ठीक है। देखो क्वेश्चन मतलब उसी से मिलते जुलते लूंगा मैं। अब यहाँ पर मैं आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना सिखाऊंगा कि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया कैसे जाता है। अच्छा एक क्वेश्चन आ गया है, क्वेश्चन को बाद में करेंगे, पहले से इससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना, कि नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। क्योंकि बार बार हम जब इंटरवल को सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पर नंबर लाइन आ रहा है, तो नंबर लाइन को समझना हमारे लिए पहले जरूरी हो गया। मान लीजिए आपके पास एक क्वेश्चन है कि मैं आपको बोल देता हूँ कि एक्स की जो वैल्यू है, हाँ सर, वो है ग्रेटर देन 2। अब इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो, तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है, नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, आगे क्या करोगे? सर यहाँ पर मान लेते हैं 0 आएगा, और ये वैल्यू क्या है 2 क्या होंगी, 0 से बड़ी वैल्यू होंगी, तो यहाँ कहीं आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। हमें बोला गया एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, एक्स ग्रेटर देन 2 मतलब 2 से बड़ी वैल्यू, क्या वहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है? अगर ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन रहता मतलब एक्स की वैल्यू 2 के इक्वल भी होती। नहीं सर, वहाँ इक्वल का साइन नहीं है, वहाँ सिर्फ ग्रेटर देन साइन मतलब 2 से बड़ी वैल्यू। तो ये बताओ क्या ये एंड वैल्यू को इंक्लूड कर रहा है? नहीं सर, एंड वैल्यू को इंक्लूड नहीं कर रहा है। जब हम एंड वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते तो हम क्या यूज करते? सर ओपन सर्कल यूज करते। तो जब हम ओपन सर्कल यूज करेंगे तो कहाँ यूज करेंगे? सर यहाँ। ठीक है, लगा दिया। सर इसको आगे क्या करना है समझिए, एक्स ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 मतलब मान लेते कि ये जहाँ पर मैं खड़ा हूँ वो 2 है, इसके राइट हैंड साइड पॉजिटिव वैल्यू है, और इस साइड आपके राइट हैंड साइड में यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू और यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, तो उनने बोला एक्स की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, मेरे को किस साइड जाना होगा? मुझे सर राइट हैंड साइड में जाना होगा, पॉजिटिव वैल्यू के साइड। तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू के साइड की ओर जाएंगे। तो ये बना दिया अपने एरो, इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आया समझ में? नंबर लाइन में देखो कितना आसान हो गया रिप्रेजेंट करना। अब मुझे बताओ, क्या नंबर लाइन से इंटरवल रिप्रेजेंट कर सकते हो? ये तो इनइक्वालिटी रिप्रेजेंटेशन था, ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है। अब आता है कौन सा? इंटरवल रिप्रेजेंटेशन। तो इंटरवल रिप्रेजेंटेशन कैसे करोगे आप? तो आप बोलोगे सर बहुत आसान है इंटरवल रिप्रेजेंटेशन, इंटरवल लगाने होते हैं। ठीक है, यहां पर क्या लिखूं मैं? सर प्लस इन्फानाइट, तो 2 से लेके प्लस इन्फानाइट, तो 2 से लेके प्लस इन्फानाइट आ गया। ठीक है, ये प्लस इन्फानाइट आ गया। और सर हम आपने एक चीज बताई थी कि इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट में आंख बंद करके ओपन ब्रैकेट लगा देना है, और इसका कारण भी मैंने बता दिया था उसी वक्त। अब बताइए 2 पे कौन सा ब्रैकेट लगाऊं? सर 2 पे ओपन ब्रैकेट यूज हुआ है, और ओपन ब्रैकेट क्या रहता है? जब हम एंड वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते, और जब एंड वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते तो हम कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं? सर ओपन ब्रैकेट। लगा दो ओपन ब्रैकेट, हो गया। ये बन गया आपका कौन सा? इंटरवल रिप्रेजेंटेशन, ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन, और ये इनइक्वालिटी रिप्रेजेंटेशन है। ये तीनों अलग अलग चीजें, क्वेश्चन में कुछ भी डेटा दे के वो कुछ और वैल्यू आपसे पूछ सकता है ना। ये तीनों आपको मैंने समझा दिए। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इस पर बेस्ड, फिर अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए मैं आपको इस बार बोल देता हूं कि जो x की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 एंड x लेस देन 10 है, लेस देन 10 है। अब भैया मुझे बताइए कि इसका नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? तो आप बोलोगे सर नंबर लाइन के लिए बहुत आसान है, यहाँ पर नंबर लाइन बना देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 0, 4 और 10 है, तो 0 के राइट हैंड साइड में यहाँ कहीं 4 आएगा, लिख दिया, फिर राइट हैंड साइड में यहाँ कहीं 10 आएगा, ये भी हमने लिख दिया, ये हो गया। अब बताइए क्या करना है? सर यहाँ पर बोला गया है x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 मतलब x की वैल्यू देखो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 को ब्रेक करते हैं, तो आप बोलोगे x ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, और हो जाएगा x की वैल्यू 4 के इक्वल। x ग्रेटर देन 4, इसके लिए मैं क्या करूं? सर इनने इसके अकॉर्डिंग यदि हम देखें तो इन्होंने बोला है कि x की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है भैया, 4 से बड़ी होनी चाहिए। यहां पर इक्वल है क्या? नहीं सर, यहां इक्वल नहीं है, तो कौन सा सर्कल आएगा? ओपन सर्कल।
और x की वैल्यू 4 के इक्वल होनी चाहिए। अब इक्वल मतलब एंड वैल्यू को कंसिडर कर रहे मतलब आप क्या बोलोगे सर वहां आएगा फील्ड इन सर्कल, मतलब इस सर्कल को फील्ड कर देंगे। आया समझ में आपको? ये हो गया। फिर कहाँ जाएंगे सर? उन्होंने बोला है कि x की वैल्यू 4 के इक्वल, मतलब 4 के इक्वल, हाँ ठीक है, उससे बड़ी मतलब राइट हैंड साइड की ओर चले जाएंगे। तो हमारा एरो कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। ठीक है सर, हमारा एरो चले गया उस साइड। एक और कंडीशन थी कि x की वैल्यू 10 से छोटी होनी चाहिए। 10 कहाँ है? ये रहा, उससे छोटी वैल्यू। क्या 10 को कंसिडर कर रहे? नहीं सर नहीं कर रहे। तो यहां पर आएगा ओपन ब्रैकेट। ठीक है, वो 10 से छोटी वैल्यू मतलब नेगेटिव साइड की ओर आएंगे, मतलब उसकी वैल्यू 10 से छोटी वैल्यू की ओर आएंगे, मतलब छोटी वैल्यू मतलब सर 0 की ओर जाएंगे, नेगेटिव साइड की ओर जाएंगे। ये हो गया, समझ में आया आपको? छोटी वैल्यू मतलब 10 से छोटी वैल्यू की ओर जाएंगे, 0 की ओर जाएंगे, तो ये एरो इस साइड जाएगा। अब सर यहाँ तो दो दो एरो बन गए, आप कैसे करें? तो मुझे बताओ कि ये दो एरो आपके पास है, इसमें वो कौन सा पोर्शन है जो दोनों एरो में है? तो बोलोगे सर वो तो बहुत आसानी से हम बता सकते हैं। ये रहा, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन। तो यहीं से आपका आंसर आएगा, मतलब x बिलोंग्स टू, मतलब x बिलोंग करेगा कहां से कहां तक? 4 to 10, 4 to 10। ठीक है सर, 4 to 10 हमने लिख दिया। अब 4 पे कौन सा सर्कल है सर? फील्ड इन सर्कल। तो फील्ड इन सर्कल में क्या यूज करते हैं हम? जब एंड वैल्यू को इंक्लूड करते हो, जब एंड वैल्यू को इंक्लूड करते तो क्लोज ब्रैकेट लगाते। 10 पे क्या है? ओपन सर्कल। ओपन सर्कल मतलब जब हम एंड वैल्यू को इंक्लूड नहीं करना चाहते हो, जब हम एंड वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते तो हम क्या करते? ओपन ब्रैकेट यूज करते। तो सर यहां पर आ जाएगा ओपन ब्रैकेट। आसान था, ठीक है, आसान थी ना चीजें। अब इस पर बेस्ड एक अच्छा सा क्वेश्चन है ना, थोड़ी सी कैलकुलेशन है उसमें, मैं करूंगा। तो यहाँ पर आपको थोड़ी कैलकुलेशन को भी ध्यान में रखना है। और जो हमने प्रॉपर्टी पिछली पढ़ी थी ना सेकंड लेक्चर में, वो प्रॉपर्टी भी यहाँ पर अप्लाई होंगी। आप कौन कौन सी प्रॉपर्टी, तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा। तो वो प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए या फिर आपको पता होना चाहिए, तभी ये क्वेश्चन आप, इस टाइप का क्वेश्चन आप कर पाओगे। आसान सा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है भाई इसमें। देखिए क्या बोला गया क्वेश्चन में, क्या बोला गया आपको? द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी 37 माइनस ऑफ 3x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8 टाइम्स ऑफ x माइनस 3 इज। आपको यहां से सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन मतलब इनइक्वालिटी तो ऑब्वियसली सर इंटरवल आएगा, हाँ आपने सही सोच लिया, लेकिन आपको पहले इसको सॉल्व करना है, फिर चेक करना है कि x किस किस वैल्यू के बीच में बिलोंग कर रहा है, बड़ा है छोटा किस वैल्यू से। क्या करोगे? सबसे पहले तो इसे यहां लिख दो। अब क्या करेंगे हम? सर 37 को एज इट इज लिखे रहने देंगे। यहां पर हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे। जैसे ही आप ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट की ईच टर्म माइनस से मल्टीप्लाई होंगी। क्या होंगी? माइनस से मल्टीप्लाई होंगी। तो हो जाएगा -3x माइनस 5। सर ये भी हो गया। फिर ग्रेटर देन इक्वल टू को एज इट इज लिखे रहने दीजिए। ये भी हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 9x एज इट इज। अब यहां पर आप ब्रैकेट ओपन करोगे, जैसे ही ब्रैकेट आप ओपन करोगे -8 ब्रैकेट की ईच टर्म से मल्टीप्लाई होगा, तो आप बोलोगे सर ये हो जाएगा -8x प्लस 24, -8x प्लस 24। एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि यहां पर प्लस माइनस की कोई गलती नहीं होना चाहिए, वरना आंसर भी आपका बहुत अलग आएगा, है ना। ये इनइक्वालिटी चल रही है। 37 माइनस 3x माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x प्लस 24। हाँ सही लिखा है सर हमने। 37 माइनस 5 क्या मिलेगा आपको? सर ये मिल जाएगा 32 माइनस 3x एज इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9x माइनस 8x। यहां पर क्या लिखूं मैं? सर यहां पर आप x लिख दीजिए प्लस 24 एज इट इज। यहां पर -3x एज इट इज। इस x को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा सर? -x आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या बचा? 24। अब आप क्या करोगे? 32 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दोगे तो ये हो जाएगा -32। -3x माइनस x क्या मिलेगा सर? -4x ग्रेटर देन इक्वल टू 24 माइनस 32 क्या मिल जाएगा आपको? सर ये मिल जाएगा -8। -8 मिल जाएगा। सो -4x ग्रेटर देन इक्वल टू -8 आपको मिल गया। सही लिखा हमने। अब बताइए आगे मैं क्या करूं? आप बोलोगे सर आगे तो और भी चीजें
आसान है कि पहले तो आप ये कर दीजिए कि 4 को राइट हैंड साइड में भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाय 4। 4 से 8 2 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा -x ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब बताओ अब मैं क्या करूं? आप बोलोगे सर यहाँ तो जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी लेक्चर 2 में, एक हमारी प्रॉपर्टी ये थी कि जब हम इनइक्वालिटी को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर देती है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। तो यहाँ पर भी ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ होंगी। ठीक है भैया, यूज़ कर लेंगे, पर यूज़ करना ही क्यों है सर? वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक्स के साथ माइनस है ना, दिक्कत वो रही है, एक्स के साथ माइनस है। एक्स अगर एक्स को हमें पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय -1। बोथ साइड को -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो -1 इंटू -x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 इंटू -1। बोथ साइड को मल्टीप्लाई करना ना भाई, बोथ साइड को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्या मैंने सही लिखा है क्या बता दो? नहीं सर आपने सही नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि जब हम बोथ साइड को मल्टीप्लाई करते हैं नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी में, तब इनइक्वालिटी अपना साइन चेंज कर देती है। तो भैया साइन तो अच्छा मैंने वही लिख दिया, तो कौन सा साइन आएगा सर? यहाँ ग्रेटर देन इक्वल टू था, हाँ, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आना चाहिए, आपने गलत लिख दिया, यहाँ पर लेस देन इक्वल टू आएगा। इस बात का आपको भी विशेष ध्यान रखना है ना, साइन चेंज करना है। ठीक है, ये हो गया। -1 -x से मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा, x लेस देन इक्वल टू -2 -1 से मल्टीप्लाई होगा क्या मिलेगा, 2। तो भैया ये लो, मिल गया आपको। इतना बड़ा क्वेश्चन था ये, है ना, देख के डर लग रहा था क्या होगा, लो इतने छोटे में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या हम? हाँ सर, इसको तो सॉल्व करना बहुत आसान है। उन्होंने बोला है x की वैल्यू 2 के इक्वल 2 से छोटी होंगी। नंबर लाइन बनाएंगे, मान लेते हैं 0 यहाँ होगा तो 2 यहाँ कहीं होगा। उन्होंने बोला है x की वैल्यू 2 से छोटी, ठीक है, 2 से छोटी मतलब ओपन सर्कल और लेफ्ट हैंड साइड की ओर, 2 से छोटे साइड की ओर, और इक्वल बोला, इक्वल मतलब सर इसको फील्ड करना भी पड़ेगा। ये हो गया। यहाँ कौन सा है, क्या लिखूं, प्लस इन्फानाइट या माइनस इन्फानाइट? सर माइनस इन्फानाइट। सो इंटरवल क्या मिला, माइनस इन्फानाइट टू 2। ठीक है, माइनस इन्फानाइट पे क्या लगता है सर, इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट पे ओपन लगाते हैं ब्रैकेट, लगा दीजिए ओपन ब्रैकेट। ये जो 2 है, 2 पे क्या है सर, फील्ड इन सर्कल, और फील्ड इन सर्कल में हम क्या करते हैं, एंड वैल्यू को इंक्लूड करते हैं। जब हम एंड वैल्यू को इंक्लूड करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्लोज ब्रैकेट यूज करते हैं। तो क्या यूज करेंगे, क्लोज ब्रैकेट। तो यहां पर ये आ गया। ये किसकी वैल्यू है सर, एक्स की, तो एक्स बिलोंग करेगा, इस तरीके से आपको लिखना है। ये बना अब जाके आपका फाइनल सॉल्यूशन। आसान क्वेश्चन था भाई, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। बच्चे अक्सर डर जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को देख के। देखो वही चीज़ आ गई टू इन्फिनिटी, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इन्फानाइट माइनस इन्फानाइट, उसी को मैं एक बार थोड़ा सा और समझा दूंगा, और कुछ नहीं है यहाँ पर। टू इन्फिनिटी बट नॉट बियॉन्ड, समझिए टू इन्फिनिटी क्या होता है। एक तो सर टू इन्फिनिटी से हमें समझ में आ गया कि या तो पॉजिटिव इन्फानाइट होगा या फिर नेगेटिव इन्फानाइट होगा। हाँ बिल्कुल सही आपने सोचा, पॉजिटिव इन्फानाइट या फिर नेगेटिव इन्फानाइट होगा। सर पॉजिटिव इन्फानाइट मतलब नंबर लाइन ये रही, यहाँ पर 0 है तो पॉजिटिव इन्फानाइट यहाँ होगा इस साइड, नेगेटिव इन्फानाइट यहाँ होगा। ये नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन भी हो गया। अब मुझे बताओ कि क्या आप इन्फानाइट मतलब पॉजिटिव इन्फानाइट और नेगेटिव इन्फानाइट क्या ये रियल नंबर है? सर रियल नंबर मतलब अरे जैसे आप लिख सकते हो बेटा, जैसे आप पेन पेपर में लिख सकते हो, वो रियल नंबर कहलाते हैं। क्या ये रियल नंबर है क्या? आप बोलोगे नहीं सर ये रियल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि सर इसको हम पेन पेपर में नहीं लिख सकते। कुछ बच्चे बोलेंगे सर हम लिख सकते, इन्फानाइट वाला नंबर लिख सकते। कैसे लिखोगे? बोलेंगे सर हम लिखना चालू करेंगे एंड ही नहीं करेंगे। तो खुद सोच के देखो, अगर आप उसको एंड नहीं कर रहे हो, लिखते जा रहे हो लिखते रहो लिखते रहो, पूरी लाइफ आपने यही काम किया, नंबर लिखते गए, क्या वो नंबर कभी एंड हो पाया? नहीं सर, वो नंबर कभी भी एंड नहीं हो पाया। हमारी पूरी ज़िंदगी बीत गई, हम एंड नहीं कर पाए, मतलब उस नंबर को हम कभी लिख ही नहीं पाए। तो इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट क्या बन गए सर? वो रियल नंबर नहीं है ना, वो रियल नंबर नहीं है। तो इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट में क्या करते हैं, बाय डिफॉल्ट ओपन ब्रैकेट यूज़ करते। क्या करते? ओपन ब्रैकेट यूज़ करते। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं है ना कि वो एंड कहाँ हो रहा है, वो नंबर क्या है, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता है।
हमें पता था 2 और 4 का हमने रिप्रेजेंट कर दिया, हमें 100 की वैल्यू पता है, -100 की वैल्यू पता है, हमने नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। प्लस इन्फाइनाइट की वैल्यू एग्जैक्ट क्या है हमें नहीं पता, हम तो सोचते हैं कि हाँ वो राइट हैंड साइड की ओर जा रहा होगा। जब उसकी वैल्यू ही नहीं पता है, वो एंड पॉइंट हमें पता ही नहीं है, तो उस पर क्लोज ब्रैकेट कैसे लगा दे? अगर हमने क्लोज ब्रैकेट लगा दिया मतलब हमें पता होना चाहिए उसकी वैल्यू क्या है। जैसे अगर मैं बोलूँ क्लोज ब्रैकेट 2 ओपन ब्रैकेट 3, तो आप बोलोगे हाँ सर क्लोज ब्रैकेट 2 को मैं जानता हूँ, 3 को भी जानता हूँ कि 2 और 3 नंबर लाइन में कहाँ होंगे। अब आप बोलोगे कि सर माइनस इन्फानाइट और इन्फानाइट ये क्लोज ब्रैकेट है, मैं पूछूंगा भैया इसकी वैल्यू क्या? नहीं सर नहीं पता। तो फिर आपने क्लोज ब्रैकेट कैसे लगा दिया? क्लोज ब्रैकेट कैसे लगा दिया? तो सवाल यहाँ पर ये आ जाता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इन्फानाइट और माइनस इन्फानाइट पे हमेशा ओपन ब्रैकेट यूज किया जाता है ना। चलो एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है ना, बहुत आसान क्वेश्चन है। करते हैं इस क्वेश्चन को भी सॉल्व हम। पहले तो क्वेश्चन को रीड करते हैं क्या बोला गया, समझिए। द ग्राफ ऑफ इन इक्वेशंस, अच्छा इक्वेशंस, ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन, यही क्यों लिखा सर? यहाँ तो इनइक्वालिटी है, यहाँ पर इक्वेशन लिखा हुआ है, क्वेश्चन ही गलत है। नहीं भैया क्वेश्चन सही है। उन्होंने बोला है द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, तो पहले इस इनइक्वालिटी को इक्वेशन में चेंज करो फिर उसका ग्राफ बनाओ। गधो, ग्राफ किसका बनेगा? इक्वेशन का ही बनेगा, है ना। तो उसको पहले इक्वेशन में बनाओ, वो सही है, जो वहाँ लिखा है बिल्कुल सही है। द ग्राफ of in equations x less than equal to y and y less than equal to x plus 3 is located in। आपको बताना है कि जो इसका ग्राफ बनेगा और जो रीजन बनेगा इनइक्वालिटी के अकॉर्डिंग वो किस किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, किस किस क्वाड्रेंट में होगा, आपको यहाँ पर चेक करके बताना है। तो बताओ कैसे करोगे? आप बोलोगे सर सबसे पहले तो क्या करेंगे हम इसे, एक मिनट, सबसे पहले इसे हम इक्वेशन के फॉर्म में चेंज कर देंगे। कैसे करोगे सर? जहां इनइक्वालिटी है वहां पर इक्वल पुट कर देंगे, लेस देन इक्वल टू था तो इक्वल आ गया। इसे चेंज कर सकते हो सर, ये तो और भी आसान हो गया है, आपने जो पहला वाला बताया उसी की मदद से इसको भी कर देंगे। ये 2 इक्वेशन बन गई। क्या इसके ग्राफ बना सकते हो? सर बहुत आसान है, ग्राफ तो हमको आते बनाते, ग्राफ तो हम बना सकते हैं। चलो ठीक है ग्राफ बनाते हैं फिर हम। ये y और ये y डैश है, x डैश। बस जल्दी बताओ यहाँ क्या लिखूं? ओरिजिन आएगा, है ना। सो पहली वाली इक्वेशन क्या है आपकी? सर पहली वाली हमारे पास इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स। ठीक है यहाँ लिख देता हूँ y इज इक्वल टू एक्स। ये y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन आपने कहीं पढ़ी है क्या? हाँ सर पढ़ी हमने। y इज इक्वल टू एक्स जो रहता है वो ओरिजिन से पास होने वाली एक लाइन होती है, और y इज इक्वल टू एक्स मतलब यहाँ पर जो स्लोप है, जो एक्स के साथ जो स्लोप बन रही है वो है 45 डिग्री। तो यहाँ पर आप एक लाइन बना दीजिए जो जिसकी स्लोप 45 डिग्री हो, एक्स एक्सेस के साथ बना दी भैया मैंने एक लाइन। आपने जैसा बोला कर दिया, y इज इक्वल टू एक्स वाली लाइन ये बन गई। इतना हो गया। अब सेकंड एक और लाइन की हमारे पास इक्वेशन थी। क्या थी वो इक्वेशन? सर वो इक्वेशन थी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 कैसे सॉल्व करेंगे? सर बहुत ही आसान है। क्या है भैया? सर यहाँ पर आएगा x, यहाँ पर आ जाएगा y। सबसे पहले x की वैल्यू 0 पुट करेंगे, फिर y की वैल्यू को 0 पुट कर देंगे। जैसे ही हम x की वैल्यू को 0 पुट करेंगे y क्या मिलेगा? 3। यहाँ पर आ गया 3। जैसे हम y की वैल्यू को 0 पुट करेंगे x क्या मिलेगा? सब पुट करके देखते हैं। 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। सो x की वैल्यू -3 के इक्वल मिल जाएंगी। क्या मिलेंगी? -3 के इक्वल मिल जाएंगी। ये आ गया। पहला कोऑर्डिनेट कहाँ मिला? 0,3। 0,3 कहाँ होगा? सर यहाँ होगा। x की वैल्यू क्या है? 0,3 मतलब 1 2 3, यहाँ पर होगा 0,3। दूसरा कोऑर्डिनेट -3,0। -3,0 मतलब x की वैल्यू -3 और 0, तो -3,0 ये आ गया। क्या इस लाइन को बना सकते हो आप? कुछ नहीं, इन दोनों पॉइंट को मिलाना है। ये हो गया। सर लेकिन ये तो इनइक्वालिटी के फॉर्म में था। हाँ भैया ये इनइक्वालिटी के फॉर्म में था। पहला वाला क्या है? y इज इक्वल टू एक्स। इनइक्वालिटी के फॉर्म में क्या था? x लेस देन इक्वल टू y, x लेस देन इक्वल टू y।
सर इसको रिप्रेजेंट कैसे करें नंबर लाइन में, सबसे बड़ा टास्क तो यह आ जाता है। कैसे करोगे बताओ मुझे, x लेस देन इक्वल टू वाई को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आप बोलोगे सर बहुत आसान है, यहाँ से यदि हम देखें तो x की वैल्यू y के इक्वल होनी चाहिए। कब होंगी? जब लाइन की इक्वेशन बन जाएंगी तब। हाँ, फिर अगर हम देखें तो x लेस देन इक्वल टू वाई भी बोला गया, x लेस देन इक्वल टू वाई और x इज इक्वल टू वाई। तो अगर पहला वाला देखा तो x लेस देन इक्वल टू वाई, कौन सा रीजन जहाँ पर x छोटा है y से? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर x, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर x की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है और ऊपर की ओर जाए तो पॉजिटिव मिल रही है। कौन? y की वैल्यू। मतलब ये वाले रीजन की बात हो रही है, इस लाइन के ऊपर की ओर जाने को बोल रहा है वो हमें। ठीक है, ये हो गया। सेकंड वाली इनइक्वालिटी क्या थी आपके पास? सर सेकंड वाली इनइक्वालिटी थी y लेस देन इक्वल टू x प्लस 3। y लेस देन इक्वल टू x प्लस 3। तो इसकी इक्वेशन ये रही, इसका ग्राफ कहाँ है? सर ये रहा, ये जो ब्लू वाली लाइन दिख रही है इसी का ग्राफ है। ठीक है, क्या बोला इन्होंने? y की वैल्यू जो है वो लेस देन इक्वल टू x प्लस 3 होनी चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल y की वैल्यू राइट हैंड साइड से छोटी होनी चाहिए। ये वाला रीजन, y की वैल्यू छोटी कब होंगी राइट हैंड साइड से? जब सर y की वैल्यू नेगेटिव हो नीचे की ओर और x की वैल्यू पॉजिटिव हो। मतलब ये वाला रीजन की बात कर रहा है, तो आप ये वाले रीजन को कवर कर लेंगे। कॉमन रीजन कहीं मिला आपको? सर कॉमन रीजन तो ये रहा। ठीक है, तो ये कॉमन रीजन कौन कौन से क्वाड्रेंट में? सर ये वाला कॉमन रीजन पहले तो फर्स्ट वाले में भी आ रहा है। ठीक है, सेकंड में भी थोड़ा सा आ गया है ये, और थर्ड वाले में भी आ गया है। क्या ये वाला कॉमन रीजन फोर्थ वाले में है क्या? नहीं सर, फोर्थ में तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो पहला वाला तो गलत हो गया, दूसरा वाला भी गलत है क्योंकि उसमें थर्ड क्वाड्रेंट नहीं है, तीसरा वाला सही है लेकिन फोर्थ वाला गलत है क्योंकि उसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट नहीं है और साथ में उन्होंने फोर्थ क्वाड्रेंट को इंक्लूड कर दिया। फोर्थ क्वाड्रेंट तो आंसर में है ही नहीं हमारे, ये गलत। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आसान क्वेश्चन था, है ना? समझिए, छोटी सी चीज और बेसिक सी चीज हमारे पास बची है। देखिए, इंटरवल्स में हमारे पास है सम मोर एग्जांपल ऑफ इनइक्वालिटीज। अब यहाँ पर इनइक्वालिटीज के कुछ एग्जांपल हमारे पास है। पहले वाले को यदि मैं पढ़ूं तो ax प्लस बी लेस देन 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0, ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या ये चार इनइक्वालिटी, मतलब ये सच में इनइक्वालिटी है या नहीं है कि इक्वेशन है? नहीं सर, इनइक्वालिटी ही है। यहाँ पर कहीं भी इक्वल का साइन नहीं है। लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन और ग्रेटर देन, ये इनइक्वालिटी ही होती है। तो ये चारों के चारों इनइक्वालिटी है। ठीक है, इसे बताइए फिफ्थ नंबर वाले को। तो आप बोलोगे सर ax प्लस बी वाई लेस देन सी, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी। सर ये भी इनइक्वालिटी ही है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पर सर ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी। सर ये भी इनइक्वालिटी ही है। इसके बारे में कुछ बोल सकते हो? हाँ सर, ये इनइक्वालिटी है, लेकिन जो अभी तक हम इनइक्वालिटी पढ़ रहे थे ना, ये वाली, ये सब लीनियर इनइक्वालिटी थी यहां तक की। अब ये बन गई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। इसके ऊपर वाली कितनी थी? इसके ऊपर वाली कौन कौन सी थी? सर वो लीनियर थी। क्या थी? लीनियर इनइक्वालिटीज थी। क्या थी? लीनियर इनइक्वालिटीज। ये कौन सी है? सर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज है। कैसे पहचाना? डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक बन गई। यहाँ पर डिग्री क्या है? 1 है, इसलिए क्या बन गई? लीनियर बन गई। आसान सा था, है ना? सारी चीज़ें लगभग हम देख चुके हैं। हाँ ठीक है, हमारा लेक्चर आज यहीं ख़त्म होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितनी चीज़ आपको पढ़े आज के लेक्चर में आपको समझ में आई होंगी। फिर भी मान लो कोई से स्टेप में किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के प्रोसेस में या फिर XYZ कहीं पर भी आपको यदि छोटा सा भी कोई डाउट है, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, हमारी टीम और मैं रिप्लाई करूँगा ना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।